I am Manmohan Maurya. Today in class 12 we discuss about organism and population. Organism and population. In this chapter, we first study what is organism and what is its population in the environment. इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है. ऑर्गेनिज्म any living beings that present in our earth, that is called organism, and the total number of same kinds of organisms that can intervene in a particular area at particular time, that is called its population. तो सबसे पहले एवरी ऑर्गेनिज्म का हर एक इन्वायरमेंट के साथ एक कोरिलेशन रहता है. तो इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के इंटर रिलेशनशिप की स्टडी इकोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं. तो हम कह सकते हैं इकोलॉजी इज ए टाइप ऑफ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विथ बायोटिक एंड एबायोटिक सबस्टेंसेस विच इंटररिलेटेड टू ईच अदर. तो हम इकोलॉजी को ये कह सकते हैं कि इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज ए branch of science which study the interrelation amongst the organism and between the organism and its physical environment is called as ecology. ठीक है ना. अब देखो ऑर्गेनाइजेशन या हम किसी भी इकोसिस्टम का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें दो प्रकार के कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं. एक होता है फिजिकल कंपोनेंट, दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट. तो फिजिकल कंपोनेंट में जैसे आपका लाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, एयर और पीएच, ये सारे इक्विपमेंट आ जाते हैं. और फिर इसके बाद ये सारे फैक्टर आते हैं. जबकि बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आप फोटोट्रॉप और डिफरेंट काइंड्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो, ये सभी आते हैं. तो ऑल लिविंग बीइंग्स आर बायोटिक कंपोनेंट एंड ऑल नॉन लिविंग बीइंग्स आर फिजिकल कंपोनेंट्स. लाइक दैट लाइट, एयर, टेम्परेचर, पीएच, ये सब फिजिकल कंपोनेंट होते हैं. अब जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं और जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, और इन दोनों के एक इंटर रिलेशनशिप को हम क्या कह सकते हैं कि उसके इंटर रिलेशनशिप को ही जो स्टडी किया जाएगा उसी को इकोलॉजी साइंस के अंतर्गत हम डील्स करते हैं. तो हम ये कह सकते हैं इकोलॉजी इज a branch of science which study the interaction among the organism and between the organism and its physical environment. ठीक है. तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एट इंडिविजुअल्स लेवल इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिज्म. लिविंग कंपोनेंट ऑफ environment in individual levels is called as organism. ठीक है. अब हम पॉपुलेशन किसे कह सकते हैं? पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द टोटल सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ ए सिंगल स्पीसीज दैट फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया एट पर्टिकुलर. तो इसको हम क्या कह सकते हैं? पॉपुलेशन. और दूसरा एक टर्म आता है स्पीसीज. स्पीसीज हम किसे कहते हैं? द स्पीसीज आर द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ वन और मोर पॉपुलेशन
which resemble to each other can interbreed among themselves। यानी कि सेम काइंड्स के इंडिविजुअल्स जो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाएं और वो आपस में इंटरब्रीड कर सके, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उसकी स्पीसीज कहते हैं। तो स्पीसीज का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि उसमें इंटरब्रीडिंग होती है। और टर्म स्पीसीज जो नाम दिया गया था वह जॉन रे के द्वारा दिया गया था सबसे पहले। अब हम चलते हैं, कहेंगे बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी किसे कहते हैं? जैसे किसी एरिया में, किसी भी एरिया में पाए जाने वाले डिफरेंट काइंड्स की जो ऑर्गेनिज्म या लिविंग बीइंग की स्पीसीज होती है, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स के जो स्पीसीज, चाहे प्लांट या एनिमल्स या अदर कोई सबस्टेंस हो, ठीक है ना, और जो लिविंग बीइंग्स या लाइफ परफॉर्म कर रहा, बात समझ में आई, और वह एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में पाया जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, उस एरिया का बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि लाइक दैट, यह एक प्लेस है, ठीक है, इस प्लेस में डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट हो, एनिमल्स हो, या डिफरेंट काइंड के प्लांट एनिमल्स स्पीसीज हो, और या फिर माइक्रोब्स हो, तो पूरे टोटल नंबर, पूरी जो इनकी संख्या होगी वो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई गई, तो इस पूरी एरिया को क्या कहेंगे, एक बायोटिक कम्युनिटी। बात समझ में आई? तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, बायोटिक कम्युनिटी आर द टोटल सम ऑफ different species present in particular geographical area, that is called its biotic community। Biotic community are divided into three parts। biotic community को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। एक कैसे, एनिमल कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी, दूसरा होता है प्लांट कम्युनिटी, और तीसरा होता है माइक्रो कम्युनिटी। एनिमल कम्युनिटी का मतलब हो गया जो सारे एनिमल्स हो और उसके डिफरेंट काइंड, जितने भी एनिमल्स पाए जाए पर्टिकुलर एरिया में। बात समझ में आई? तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो डिफरेंट काइंड्स के, डिफरेंट स्पीसीज के जो एनिमल्स होते हैं उनका टोटल सम नंबर जो होगा वही क्या कहलाएगा, उस एरिया का एनिमल कम्युनिटी कहलाएगा। और उसी एरिया में जितने भी प्लांट, और प्लांट होंगे तो एक ही स्पीसीज के नहीं होंगे, कई स्पीसीज के होंगे, तो उसकी कई स्पीसीज के जो प्लांट होंगे उस पूरी स्पीसीज को क्या कहेंगे, उसकी प्लांट कम्युनिटी। बात समझ में आई? और तीसरा जो होता है माइक्रो कम्युनिटी। तो माइक्रो कम्युनिटी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे बैक्टीरिया हो या फिर फंजाई हो, या फिर हम कह सकते हैं कि वायरस हो, तो ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। और डिफरेंट काइंड्स के माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो पर्टिकुलर एक एरिया में पाया जाए उसको हम कहेंगे माइक्रो कम्युनिटी। तो इस प्रकार से जो बायोटिक कम्युनिटी है उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड द बायोटिक कम्युनिटी, ठीक है। बात समझ में आई? तो इतना समझ में आया। नेक्स्ट आपका होगा इकोसिस्टम क्या होता है।
What do you mean by ecosystem? Ecosystem is a type of interrelationship between organism and its external environment in a particular area. ठीक है, तो अगर हम पूरे इकोसिस्टम की बात करें तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में उसके फिजिकल या एबायोटिक कंपोनेंट और उसके बायोटिक कंपोनेंट के बीच जो इंटर रिलेशनशिप होता है उसकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जो टर्म है वो सबसे पहले एजी टेंसले नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। तो इसमें ये कहा गया था कि द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट in a particular area is called as ecosystem। इस आधार पे पूरे इकोसिस्टम को कई पार्टों में डिवाइड किया गया है। और जैसे हम कह लें पॉन्ड इकोसिस्टम, लैक इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, तो ये डिफरेंट काइंड्स के क्या होते हैं? इकोसिस्टम होते हैं। बात समझ में आई? तो इसके बाद इतना तो आपको समझ में आया होगा। इसी चीज़ का हम आज पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो इकोसिस्टम कितने प्रकार का होता है? कई प्रकार का होता है, ठीक है। जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है। पॉन्ड इकोसिस्टम वैसे जनरली मुख्य रूप से इकोसिस्टम को तो दो ही भागों में बांटा गया है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है। टेरेस्ट्रियल में भी कई होते हैं, लाइक दैट डिजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है। और फिर क्या है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम, ठीक है। और फिर पॉन्ड इकोसिस्टम है। और फिर इसके बाद एक्वाटिक इकोसिस्टम में आपका आ जाएगा सी इकोसिस्टम हो जाएगा, ठीक है। और फिर रिवर इकोसिस्टम हो जाएगा, या हम उसको डायरेक्टली पॉन्ड इकोसिस्टम जो होता है वो मैन-मेड इकोसिस्टम होता है जो ह्यूमन बीइंग्स पॉन्ड और तालाब को बनाते हैं। लेकिन रिवर और सी जो होता है ये कैसे इकोसिस्टम होते हैं? एक नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं, ठीक है। तो ये इन चीज़ों का स्टडी हम